हे सोल फैमिली, आज हम जानेंगे आपके माइंड में जो भी इंसान है ना, उनकी एनर्जीज क्या है। उससे पहले उन सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स है, जो पुराने सब्सक्राइबर्स है, आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। और आज की रीडिंग की शुरुआत ये होगी कि गाइज आपके जो पार्टनर्स है ना, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं। ये पर्सन देखो बहुत ज़्यादा मुझे ना सैड एनर्जीज में दिखाए जा रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा अलोन, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं पर ये महसूस हो रहा है कि जो भी थर्ड पार्टीज़ है, थर्ड पार्टीज़ ने आपके पार्टनर का बस इस्तेमाल किया है खुद के फ़ायदे के लिए। चाहे वो उनका परिवार है, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति है। लेकिन आपके पार्टनर को कहीं न कहीं पर ये चीज़ तो रियलाइज़ हो रही है कि उनका इस्तेमाल किया गया है। चाहे वो उनकी भावनाओं का इस्तेमाल है, चाहे वो पैसे का इस्तेमाल है। लेकिन ये रियलाइज़ेशन तो आपके पार्टनर को ज़रूर हो चुका है कि जो उनके अंदर डर था ना, या फिर उनकी कोई कमी थी, उस कमी का फ़ायदा हर एक उनके अपने ने उठाया है। चाहे उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, या फिर वो इमोशनली ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग एनर्जीज में रहते थे। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा बाकी लोगों ने उठाया है, और अब जाकर जब उन्हें ज़रूरत है, चाहे इमोशनल सपोर्ट की है, चाहे पैसों की है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा है। तो ये जो एनर्जी है ना आपके पार्टनर की, जो बहुत ज़्यादा डीप सोल लेवल रियलाइज़ेशन को दर्शा रही है। आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो ये है गाइस कि आप दोनों भी इस कनेक्शन में चेंज चाहते हो, एक परिवर्तन चाहते हो। आपको भी लगता है कि कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर ने जो भी गलतियाँ की हैं, वो रियलाइज़ करे, उन्हें समझ में आए, थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आए। ये आपकी एनर्जी है, आप जस्टिस चाहते हो। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ये है कि अब उन्हें समझ में तो आ चुका है, रियलाइज़ तो वो चीज़ों को कर पा रहे हैं। लेकिन उनके अंदर का जो डर है, या फिर हिम्मत की कमी है, या फिर फाइनेंसेस को लेकर जो भी इश्यूज है, या फिर कुछ लीगल मैटर्स है उनके पर्सनल, उनके फैमिली के साथ, इन सब चीज़ों को लेकर वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, चारों तरफ से फँस चुके हैं। तो आपके पार्टनर भी चाहते हुए भी यहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो एक सही वक़्त का वेट कर रहे हैं कि कब वो सही वक़्त आएगा और फिर मैं एक्शन ले सकता हूँ। ये वाली एनर्जीज़ आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ना देखो इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं ना, समटाइम्स उनकी ओवरथिंकिंग उन्हें नेगेटिविटी में भी डाल देती है। इसलिए इंसान ने हमेशा ओवरथिंकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि कब आपकी ओवरथिंकिंग नेगेटिव ओवरथिंकिंग में परिवर्तित हो जाएगी और जो सच पर पर्दा डाल देगी और अगेन कन्फ्यूजन में लेकर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और एक चीज़ ये भी है गाइस कि आपके पार्टनर्स की लाइफ में ना टावर्स है। बहुत सारी उथल-पुथल इस पर्सन की लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है, और ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसके भी बहुत अलग-अलग रीज़न्स हैं, अलग-अलग रूट कॉज़ेज़ है, बिकॉज़ हर एक कलेक्टिव की लाइफ़ में हर एक चीज़ अलग होगी। तो आपके पार्टनर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, ये वाली सिचुएशन है। और यूनिवर्स उन्हें कहीं न कहीं पर पुश कर रहा है कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जो पीछे हो चुका है उससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उनकी अगर कुछ इमोशनल ब्लॉकेज है ना, जैसे कि हिम्मत ना जुटा पाना, किसी चीज़ का डर, या फिर ईगो, या फिर किसी चीज़ को लेकर उन्हें रिवेंज की भी एनर्जी किसी के अंदर दिखाई दे रही है, किसी के पार्टनर के अंदर। तो ये एनर्जी ब्लॉकेजेस उन्हें इस दलदल में और ज़्यादा फँसा रहे हैं, और ये बाहर निकलने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और यूनिवर्स इनकी लाइफ में बार-बार टावर्स इसलिए लेकर आ रहा है कि यूनिवर्स इन्हें यही पुश कर रहा है कि तुम्हारी जो ये लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, या जो ये अ, थॉट्स है ना तुम्हारे, जो तुम्हारे कंफर्ट ज़ोन से तुम निकल नहीं पा रहे हो, जो बार-बार वही साइकिल्स रिपीट कर रहे हो, तो कहीं न कहीं पर अब ब्रेक कर लो, आगे बढ़ो। ये आपके पार्टनर को पुश किया जा रहा है। कुछ केसेस में आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, काफ़ी हद तक उनकी पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट हो रही है,
ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं या आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको उनका प्रपोजल ऑफर करना चाहते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उस केस में भी ये पर्सन आप ही के साथ आगे फ्यूचर देख पा रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये पर्सन आप ही के साथ बच्चे चाहता है, बिकॉज उन्हें पता है कि आपके अंदर जो एक सच्चाई है, एक अपनापन है, एक जो मदरली वाइब्स उन्हें आपसे आती है, या फिर आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, आप एक वॉरियर लाइक क्वालिटी किसी ने होल्ड की है, सबके लिए नहीं होगी गाइस, लेकिन हाँ कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वॉरियर की एनर्जी को होल्ड करते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो आप। और आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, नॉलेजेबल हो। आपके अंदर देखो, आप ना एक ही चीज़ को लेकर नहीं भागते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पूरी तरीके से लॉजिकल माइंड को लेकर ही चलेंगे या फिर स्पिरिचुअलिटी को ही इतना ज़्यादा ऊपर रखेंगे कि बाकी चीज़ें अहमियत नहीं रखती। ऐसा नहीं होता है गाइस। देखो हमेशा ना इमोशंस और लॉजिक दोनों का इस्तेमाल सही ढंग से जिस इंसान को करने को आता है ना, वही इंसान लाइफ को बैलेंस कर पाता है। आपको अंधभक्त नहीं बनना होता है स्पिरिचुअलिटी में। पूरी तरीके से अंधभक्ति नहीं करनी होती है, राइट? आपको लॉजिकल माइंड का भी इस्तेमाल करना होता है और एट द सेम टाइम जो भी अध्यात्म ने हमें सिखाया है, जिसका इस्तेमाल हमें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बताया गया है, उसका भी साथ देना होता है। तो जो इंसान दोनों को समानता देता है ना, वही इंसान आखिर में जीत पाता है। तो कहीं न कहीं पर ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ऐसी ऊर्जाओं में हैं, और ये बात आपके पार्टनर को अच्छे तरीके से पता है कि जहाँ भी इनजस्टिस हो रहा है, ना आप खुद के लाइफ में इनजस्टिस सहते हो, ना किसी और के लाइफ में। तो यही बात आपके पार्टनर को प्रभावित कर रही है। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी है। वो काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आप सच के लिए स्टैंड लेते हो। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो काफ़ी अच्छी है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स की यहाँ पर है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स हालाँकि अभी भी बहुत ज़्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं गाइस, लेकिन इट्स ओके, समय-समय की बात होती है, समय ही सबका अच्छा शिक्षक होता है, टीचर होता है ना। तो उसी तरीके से चीज़ें यहाँ पर परिवर्तित होने वाली है। आपको बस अपने अच्छे कर्मों पर फोकस करना है, अच्छे-अच्छे काम करना है, लोगों की मदद करनी है, और लोगों की मदद करने से पहले सबसे पहले खुद की मदद करनी है। हाँ, आप खुद की मदद करो सबसे पहले, तो ये मैसेज स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है। अब खुद की मदद कैसे करनी है? सेल्फ लव की एनर्जी में आना है, खुद से प्यार करना है। जो भी हो चुका है ना, पास्ट में हो चुका है, वो अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, ना भविष्य में होने वाला है। वो हो चुका है। आपको पास्ट से लेसन लेना है, लेसन सीखना है। जो अच्छा है उसे साथ लेकर चलो, जो बुरा है उसे वहीं पर छोड़ दो और वर्तमान में जीना शुरू करो। प्रेज़ेंट में जीना शुरू करो। भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में आपके जो भी कर्म होने वाले हैं, जो भी आपकी सोच होगी, जो भी आपके थॉट्स होने वाले हैं, जो भी आपके एक्शंस होने वाले हैं, वही आपका भविष्य तय करेगा। तो आपका भविष्य परमात्मा के हाथ में नहीं है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। ये बात हमेशा याद रखो, और इसी थॉट के साथ वर्तमान में वही कर्म क्रिएट करो जो आपको भविष्य में देखना है। जैसे कि आज आपने जो भी बीज बोया है, उसी का फल आप कल काटने वाले हो। अगर आज आपने नेगेटिविटी का बीज बोया है, बदले का बीज बोया है, नफ़रत का बीज बोया है, धोखे का बीज बोया है, तो फिर भविष्य में वही मिलेगा। अगर आज आपने प्रेम का बीज बोया है, आपने माफ़ी का बीज बोया है, आपने शांति का बीज बोया है, तो कल वही मिलेगा। इसी चीज़ को माइंड में रखो और अपनी लाइफ, ज़िंदगी अच्छे से सुकून से जीते रहो, राइट? तो चलो, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।